ठीक है, बेटा आप ही का है, नाती आप ही का है। ये मानिए कि परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है, इसको शिक्षा संस्कार भी देना है। ये मान करके बेटा नाती को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हम माया में रहते हुए भी माया से अलग है। पैसा रुपया है हमारे पास, हो कन्याओं का विवाह करा दिया, स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दीजिए, गौशाला बना दीजिए, मठ मंदिर बना दीजिए, भोज भंडारा कराइए, किसी को असहाय आवश्यकतामंद है उसको पढ़ाइए लिखाइए, सब कीजिए। ठीक है, हमारे पास पैसा है, उसने मैंने उपयोग कर दिया, माया है। एक माया पर मैंने वह परमार्थ का वाटर प्रूफ लगा दिया, वह माया हमारे प्रभावी नहीं हुआ। अगर हम अपने में लगाना चाहेंगे तो जैसे जैसे तरीका से रुपया आया है, उस तरीका उस व्यक्ति का वो हमारे और आप पर उसका प्रभाव होगा, दिल पर, दिमाग पर, परिवार पर होगा। इसीलिए पहले के शास्त्रों में नीतिकार भी, शास्त्रकार भी कहते थे, जो भी आप कमाइए, कितना भी ईमानदारी से आप कमाते हैं, तो थोड़ा सा 19-20 व्यवहार करके उसको कमाना ही पड़ता है, और तो उसमें कुछ परसेंट जो है समाज के लिए, परमार्थ के लिए लगा दीजिए। इसलिए तो हमारे ऋषि लोग पहले रोज 5 यज्ञ करने को बताया गया था। ये क्या ही तो होता था। अरे हम यज्ञ क्यों करें भाई, ऋषियों काम है, संतों काम है। लेकिन हर घर में 5 यज्ञ रोज करने को पहले बताया गया था। आज 1-2 यज्ञ किसी तरह से हो जा रहे हैं, लेकिन 5 यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, स्वान यज्ञ, काक यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए थे। देव यज्ञ क्या है? और रोज हवन करने का समय नहीं है। अभी यज्ञशाला में देखिए आप लोग लगातार 1-1.5 महीना से हम लोग भी लगे हैं, आप भी लगे हुए हैं, तब किसी तरह से तैयार हुआ और उसका हवनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कल तो बढ़िया से अच्छा तरीका हो जाएगा। आज तो केवल अरणि मंथन और अग्नि की ज्वाला को प्रकट ही करना था, थोड़ा बड़ा हवन हो गया। एक कल से तो अपनी स्थिति में, अपनी व्यवस्था में हो जाएगा। कितना श्रम है। हमारे पास धन है तो मन नहीं, मन है तो धन नहीं, और धन मन है तो श्रम नहीं, और श्रम भी है तो उसको करने वाले लोग, सहयोगी करने वाले लोग नहीं है। कहीं न कहीं स्थितियां आ जाती है। इसलिए हम जब खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो नहीं चाह करके भी हमारे द्वारा 19-20 काम हो जाता है। खेती आप करते हैं, किसी को आप उंगली तक नहीं दिलाते, किसी को डांटते भी नहीं है, लेकिन आप खेती करते हैं तो सबसे प्रथम खेतों की बीजों को धान बोना होता है, या ऐसे भी बीजों को बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं। नया में तो खेत में लोग आग लगा दे रहा है, ऐसा होना हालांकि अच्छा नहीं है। इससे पृथ्वी माता को दुख होता है, पृथ्वी माता को इससे अप्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टि से बात किया जाए तो पृथ्वी के ऊपर के मिट्टी के तत्वों में जो उर्वरक शक्तियां होती है, जो एनर्जियां होती है, जो पौधों को, बीजों को, फसल को ताकतवर और गुणवान बनाती है, गुण प्रदान करती है। अगर हम बार बार खेतों को जलाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर का जो उर्वरक और गुण वाला शक्ति जो है वह समाप्त हो जाता है। अतः उस अन्न में, उस फल में वैसा गुण नहीं रह पाता है जैसा होना चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं होना। लेकिन अगर खेतों को जो जलाता है, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। जुताई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। उसके बाद सिंचाई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। बुनाई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। सोहाई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। किसी के पास आंकड़ा है, किसी के पास डाटा है? नहीं है, हो भी नहीं सकता। और आगे बढ़िए, खेतों की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा के लिए हम दवा छिड़काव करते हैं, केमिकल छिड़काव करते हैं, उससे कितने जीव जंतु मर जाते हैं। किसी के पास रिकॉर्ड है, डाटा है? नहीं है, वो भी हमारे द्वारा गलती हो गया। आगे फसल की कटाई से लेकर के, और अब तो मशीन से कट रहा है फसल, कितने जीव कट जाते हैं, मर जाते हैं। कितना बड़ा हमारे द्वारा दोष होता है। इसीलिए ऋषि लोग ये सब देखते हुए दृष्टियों को, वो दूर दृष्टि वाले थे, दिव्य दृष्टि वाले थे।